अगर आपका बजट 5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच है और आप ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो आने वाले कई सालों तक आपकी जेब पर बोझ न बने, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। आज के समय में कार खरीदना आसान है, लेकिन उसे चलाना महंगा है। गाड़ी की ईएमआई देना उतना मुश्किल नहीं जितना हर महीने फ्यूल का खर्च उठाना। पेट्रोल और सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में अगर आपकी कार अच्छा माइलेज नहीं देती तो धीरे धीरे वही कार आपको भारी लगने लगती है। अक्सर लोग शोरूम जाते हैं, सेल्समैन से पूछते हैं, भाई माइलेज कितना देगी? और जवाब मिलता है, सर 22 से 25 किलोमीटर आराम से दे देगी। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब गाड़ी शहर के ट्रैफिक में चलती है। रेड लाइट, जाम, छोटी दूरी की ड्राइव और फिर माइलेज गिरकर 12 से 14 तक पहुंच जाता है। यहीं से निराशा शुरू होती है। कुछ लोग गाड़ी बेच देते हैं, कुछ लोग आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगवा लेते हैं, जो कई बार इंजन की लाइफ और सेफ्टी दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन कारों की जो सिर्फ कंपनी के दावे पर नहीं, बल्कि असली दुनिया में भी माइलेज के लिए जानी जाती हैं। ये गाड़ियां मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद रही हैं। ये टैक्सी सेगमेंट में भी चलती हैं, गांव में भी चलती हैं, शहर में भी चलती हैं और सबसे बड़ी बात, सालों तक चलती रहती हैं। हम इस लिस्ट में 10 कारों की बात करेंगे और शुरुआत करेंगे 10वें नंबर से। 10वें नंबर पर आती है रेनॉ क्विड। ये कार उन लोगों के लिए है जो कम बजट में थोड़ी अलग और स्टाइलिश दिखने वाली कार चाहते हैं। इसका डिजाइन हैचबैक से थोड़ा हटकर एसयूवी जैसा फील देता है। ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, बोल्ड फ्रंट लुक और कॉम्पैक्ट साइज इसे सिटी ड्राइव के लिए अच्छा बनाते हैं। अब बात करते हैं माइलेज की। कंपनी लगभग 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम करती है पेट्रोल वेरिएंट में। रियल लाइफ में अगर आप इसे शहर में चलाते हैं तो 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक आराम से मिल सकता है। हाईवे पर अगर स्पीड कंट्रोल में रखें तो 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक भी पहुंच सकती है। इसका 1.0 लीटर इंजन हल्का है और कम वजन होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर रहती है। मेंटेनेंस की बात करें तो ये कार ज्यादा महंगी नहीं पड़ती। स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता अच्छी है और सर्विस कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा पावर और हाई स्पीड स्टेबिलिटी चाहते हैं तो ये कार उस लिहाज से नहीं बनी है। लेकिन अगर आपका फोकस माइलेज और कम खर्च पर है तो ये एक समझदारी भरा विकल्प है। अब बढ़ते हैं 9वें नंबर की तरफ, जहां आती है मारुति सुजुकी इग्निस। ये कार थोड़ी अलग पर्सनैलिटी रखती है। हर किसी को इसका डिजाइन पसंद नहीं आता, लेकिन जो लोग इसे समझते हैं वे इसकी असली वैल्यू जानते हैं। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो स्मूथ और भरोसेमंद है। कंपनी लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम करती है। शहर में आपको 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत मिल सकता है, जबकि हाईवे पर यह आसानी से 20 के आसपास पहुंच जाती है। ये कार हल्की है, स्टीयरिंग हल्का है और सिटी ड्राइव में काफी आराम देती है। सीएनजी का विकल्प इसमें उपलब्ध नहीं है, जो माइलेज प्रेमियों के लिए थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन जो लोग पेट्रोल इंजन की स्मूथनेस और कम वाइब्रेशन चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छी कार है। अब आते हैं 8वें नंबर पर, मारुति सुजुकी बलेनो। ये कार प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की मजबूत खिलाड़ी है। माइलेज, स्पेस और कंफर्ट का अच्छा बैलेंस देती है। कंपनी पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा करती है। रियल वर्ल्ड में शहर के अंदर 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल सकता है। अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो माइलेज और बेहतर हो जाता है। कंपनी लगभग 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दावा करती है और रियल लाइफ में 24 से 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक मिल सकता है। बलेनो की सबसे बड़ी ताकत इसका स्पेशियस कैबिन है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो ये कार ज्यादा आराम देती है। रीसेल वैल्यू भी मजबूत है और सर्विस नेटवर्क तो मारुति का देश भर में फैला हुआ है। अब 7वें नंबर पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये कार भारतीय बाजार में सालों से राज कर रही है। नई जनरेशन में 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जिसका फोकस माइलेज बढ़ाने पर है। कंपनी लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का पेट्रोल माइलेज क्लेम करती है। शहर में 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर मिल सकता है और हाईवे पर 22 से 24 तक पहुंच सकती है।
सीएनजी वेरिएंट में ये लगभग 32 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दावा करती। स्विफ्ट का फायदा यह है कि ये सिर्फ माइलेज ही नहीं देती बल्कि ड्राइविंग मजा भी देती है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, सस्पेंशन संतुलित है और शहर के लिए एकदम सही साइज है। अब 6वें नंबर पर है टाटा टाइगो सीएनजी। अगर आप माइलेज के साथ सेफ्टी भी चाहते हैं तो ये कार अलग पहचान रखती है। टाटा की बिल्ड क्वालिटी मजबूत मानी जाती है। सीएनजी वेरिएंट लगभग 26 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दावा करता है। शहर में 17 से 19 और हाईवे पर 24 से 26 तक मिल सकता है। पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज औसत है, लेकिन सीएनजी इसे किफायती बना देता है। टियागो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये माइलेज के साथ सेफ्टी का संतुलन देती है। अगर आपके लिए परिवार की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है तो ये कार मजबूत विकल्प है। अब 5वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी वैगन आर। ये कार सालों से माइलेज और भरोसे का नाम है। पेट्रोल में लगभग 23 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दावा किया जाता है। शहर में पेट्रोल पर 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 25 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम मिल सकता है। टैक्सी सेगमेंट में इसकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि ये कार लंबी दौड़ की खिलाड़ी है। अब तक हमने 10वें से 5वें नंबर तक की कारों की बात की। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वो कारें जो माइलेज के मामले में और भी ज्यादा मजबूत मानी जाती हैं। जैसे जैसे हम टॉप की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे कि माइलेज, भरोसे और कम मेंटेनेंस का कॉम्बिनेशन और बेहतर होता जाता है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की कार की, जो है मारुति सुजुकी सिलेरियो। ये कार खास तौर पर माइलेज को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका नया के सीरीज इंजन हल्का है, रिफाइंड है और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया गया है। कंपनी पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज क्लेम करती है, जो इस बजट में काफी प्रभावशाली माना जाता है। रियल लाइफ में अगर आप इसे शहर के अंदर चलाते हैं तो 19 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल सकता है, बशर्ते ड्राइविंग स्मूथ हो। हाईवे पर ये 23 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो कंपनी लगभग 34 से 35 किलोग्राम प्रति किलोमीटर तक का दावा करती है। शहर में 26 से 28 किलोग्राम प्रति किलोमीटर और हाईवे पर 30 के आसपास तक मिल सकता है। सिलेरियो का असली फायदा यह है कि यह हल्की है, इंजन छोटा है और गियर रेशियो ऐसे ट्यून किए गए हैं कि कम आरपीएम पर भी कार आसानी से चलती रहती है। इसका मतलब है कम फ्यूल खपत। ये उन लोगों के लिए आदर्श है जिनका ज्यादातर उपयोग शहर के अंदर होता है और जो रोजाना ऑफिस या छोटे कामों के लिए गाड़ी चलाते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10। अगर माइलेज की दुनिया में कोई स्थायी नाम है तो वो ऑल्टो सीरीज है। ऑल्टो K10 खासकर उन लोगों के लिए है जो कम बजट में अधिकतम फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं। कंपनी पेट्रोल में लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा करती है। शहर में 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर आराम से मिल सकता है और हाईवे पर 22 से 24 तक पहुंच सकती है। सीएनजी वेरिएंट में लगभग 33 से 35 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दावा किया जाता है। शहर में 26 से 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और हाईवे पर 32 तक भी मिल सकता है अगर ड्राइविंग कंट्रोल में हो। ऑल्टो K10 की सबसे बड़ी ताकत उसका हल्का वजन है। हल्की कार का मतलब है इंजन पर कम लोड और कम लोड का मतलब है बेहतर माइलेज। मेंटेनेंस बेहद कम, स्पेयर पार्ट सस्ते और सर्विस नेटवर्क देश भर में उपलब्ध। यही कारण है कि छोटे शहरों और गांवों में ये कार आज भी पहली पसंद मानी जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ, जहां आती है Hyundai Exter का सीएनजी वेरिएंट। ये कार उन लोगों के लिए है जो माइलेज के साथ थोड़ा मॉडर्न लुक और फीचर्स भी चाहते हैं। पेट्रोल वेरिएंट में माइलेज औसत हो सकता है, लेकिन सीएनजी वेरिएंट लगभग 26 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा करता है। शहर में 20 से 22 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और हाईवे पर 24 से 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक मिल सकता है। एक्स्टर का फायदा यह है कि यह सिर्फ माइलेज पर ही नहीं बल्कि फीचर्स पर भी ध्यान देती है, जैसे टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर कैबिन डिजाइन। अगर आप माइलेज के साथ थोड़ी प्रीमियम फील चाहते हैं
और बजट थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं तो ये कार संतुलित विकल्प बनती है। अब आते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 कार पर, मारुति सुजुकी ऑल्टो 800। ये नाम भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में लंबे समय तक माइलेज और अफोर्डेबिलिटी का प्रतीक रहा है। पेट्रोल वेरिएंट लगभग 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है। शहर में 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 22 से 23 तक। सीएनजी वेरिएंट में 31 से 35 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का दावा किया गया है। शहर में 26 से 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम और हाईवे पर 32 के आसपास तक संभव है। ऑल्टो 800 का असली जादू इसकी सादगी में है। कम वजन, सरल मैकेनिकल सेटअप और सस्ती सर्विस, यही इसकी पहचान है। अगर आपका ज्यादातर उपयोग शहर में है और आप कम से कम खर्च में अधिकतम दूरी तय करना चाहते हैं तो ये कार लंबे समय तक आपके बजट को सुरक्षित रख सकती है। अब एक जरूरी बात समझिए, माइलेज सिर्फ इंजन पर निर्भर नहीं करता, आपकी ड्राइविंग स्टाइल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अचानक एक्सीलरेशन देते हैं, बार बार ब्रेक लगाते हैं या टायर प्रेशर सही नहीं रखते तो सबसे अच्छी माइलेज वाली कार भी कम औसत देगी। सही गियर पर ड्राइव करना, 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर स्पीड बनाए रखना, समय पर सर्विस कराना और अनावश्यक वजन कार में न रखना, ये छोटी चीजें माइलेज 2 से 3 किलोमीटर तक बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा सीएनजी और पेट्रोल के बीच चुनाव भी आपके उपयोग पर निर्भर करता है। अगर आप रोजाना ज्यादा दूरी तय करते हैं तो सीएनजी लंबे समय में सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आपका उपयोग कम है और स्मूथ ड्राइविंग चाहिए तो पेट्रोल बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर 5 से 6 लाख रुपए के बजट में आज भी ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं जो शानदार माइलेज देते हैं और कम मेंटेनेंस के साथ सालों तक चल सकते हैं। बस जरूरत है सही चुनाव करने की और अपनी जरूरत को समझने की। अब तक हमने कारों की रैंकिंग और उनके माइलेज के आंकड़े देख लिए, लेकिन सिर्फ कंपनी का दावा या रियल वर्ल्ड माइलेज जान लेना ही काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि 5 साल बाद कौन सी कार आपकी जेब को सबसे ज्यादा बचाएगी, क्योंकि कार खरीदना एक बार का खर्च है, लेकिन उसे चलाना और मेंटेन करना रोज का खर्च है। मान लीजिए आप रोजाना 30 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, यानी महीने में लगभग 900 किलोमीटर और साल में लगभग 10,000 से 11,000 किलोमीटर। अब अगर आपकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर देती है तो आपका सालाना पेट्रोल खर्च बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगर वही कार 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर देती है तो आप हर साल हजारों रुपए बचा सकते हैं। 5 साल में यही बचत 60,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इसलिए माइलेज सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम मारुति सुजुकी वैगन आर को लें तो इसका पेट्रोल माइलेज शहर में लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच जाता है। अगर आप रोज 30 किलोमीटर चलाते हैं तो आपका फ्यूल खर्च एक औसत माइलेज वाली कार से काफी कम रहेगा। सीएनजी वेरिएंट में तो यह बचत और भी ज्यादा हो जाती है। यही कारण है कि टैक्सी ऑपरेटर इस कार को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में ये जेब पर हल्की पड़ती है। इसी तरह मारुति सुजुकी सेलेरियो और मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 जैसी कारें हल्की बॉडी और छोटे इंजन की वजह से फ्यूल खपत कम रखती हैं। हल्की कार का मतलब है कि इंजन को कम ताकत लगानी पड़ती है, जिससे पेट्रोल या सीएनजी की बचत होती है। अब अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो इस बजट में आने वाली अधिकतर हैचबैक कारों की सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब स्पेयर पार्ट्स महंगे हों या सर्विस सेंटर कम हो। इसी जगह पर मारुति सुजुकी की ताकत दिखती है। इसका सर्विस नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। छोटे शहरों में भी पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और मैकेनिक भी जानकार मिल जाते हैं। दूसरी तरफ टाटा टियागो जैसी कारें मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां सड़कें खराब हैं तो मजबूत सस्पेंशन और मजबूत बॉडी लंबे समय में फायदा देती है। हाँ, माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सेफ्टी और मजबूती का फायदा मिलता है। अब बात करते हैं ड्राइविंग स्टाइल की। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी गाड़ी माइलेज नहीं देती, लेकिन असल में समस्या ड्राइविंग पैटर्न में होती है। अगर आप हर सिग्नल पर तेज एक्सीलरेशन देंगे, बार बार ब्रेक मारेंगे या कार को हाई आरपीएम पर चलाएंगे
तो माइलेज गिर जाएगा। स्मूथ ड्राइविंग, धीरे धीरे एक्सेलरेशन, सही समय पर गियर बदलना और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर स्पीड बनाए रखना माइलेज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। टायर प्रेशर भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर टायर में हवा कम है तो इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फ्यूल खपत बढ़ेगी। हर महीने टायर प्रेशर चेक करना जरूरी है। अब सीएनजी बनाम पेट्रोल की तुलना समझते हैं। सीएनजी सस्ता फ्यूल है, लेकिन इसमें बूट स्पेस कम हो जाता है क्योंकि सिलेंडर जगह घेरता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और सामान ज्यादा रखते हैं तो ये समस्या बन सकती है। लेकिन अगर रोज लंबी दूरी तय करते हैं तो सीएनजी लंबे समय में सस्ता साबित होगा। उदाहरण के तौर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट का सीएनजी वेरिएंट शहर में 24 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक दे सकता है। अगर सीएनजी की कीमत पेट्रोल से काफी कम है तो आपका मासिक फ्यूल खर्च काफी घट जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है रीसेल वैल्यू। इस बजट में कार खरीदते समय यह भी देखना चाहिए कि 5 से 6 साल बाद उसकी कीमत कितनी बचेगी। इस मामले में मारुति की कारें आमतौर पर मजबूत रहती हैं। ऑल्टो, वैगन आर, स्विफ्ट जैसी कारें सेकेंड हैंड मार्केट में जल्दी बिक जाती हैं और अच्छी कीमत दे जाती हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस और सर्विस पैकेज भी ध्यान में रखने चाहिए। कम इंजन कैपेसिटी वाली कारों का इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होता है। अगर हम माइलेज के हिसाब से टॉप पोजीशन देखें तो हल्की कारें जैसे मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 और मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 सबसे किफायती साबित होती हैं। लेकिन अगर आपको स्पेस और फीचर्स भी चाहिए तो बलेनो या स्विफ्ट जैसे विकल्प बेहतर संतुलन देते हैं। अब आखिर में यह समझना जरूरी है कि सबसे अच्छी कार नाम की कोई एक चीज नहीं होती। सही कार वही है जो आपकी जरूरत के हिसाब से फिट बैठती है। अगर आपका उपयोग 90% शहर में है और बजट सख्त है तो ऑल्टो या सेलेरियो बेहतर है। अगर फैमिली बड़ी है और कभी कभी हाईवे ट्रिप भी करते हैं तो बलेनो या स्विफ्ट समझदारी होगी। अगर सेफ्टी पहली प्राथमिकता है तो टियागो सीएनजी एक मजबूत विकल्प है। तो 5 से 6 लाख रुपए के बजट में आज भी ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो शानदार माइलेज देते हैं, कम मेंटेनेंस मांगते हैं और लंबे समय तक भरोसेमंद रहते हैं। बस जरूरत है सही तुलना करने की और अपनी जरूरत समझने की। अब जब हमने पूरी लिस्ट देख ली है, माइलेज के आंकड़े समझ लिए हैं, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म खर्च की बात कर ली है, तो अब समय है पूरे निष्कर्ष पर पहुंचने का। क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं होता कि कौन सी कार 1 से 2 किलोमीटर ज्यादा देती है। असली सवाल यह होता है कि कौन सी कार आपकी जरूरत, आपके शहर, आपकी ड्राइविंग स्टाइल और आपके बजट के साथ सबसे ज्यादा मेल खाती है। अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ माइलेज पर है और आप कम से कम खर्च में ज्यादा दूरी तय करना चाहते हैं तो हल्की और सिंपल कारें हमेशा आगे रहेंगी। उदाहरण के लिए मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 और मारुति सुजुकी सेलेरियो जैसी कारें माइलेज के मामले में बेहद मजबूत हैं। इनका इंजन छोटा है, बॉडी हल्की है और सर्विस कॉस्ट कम है। ये कारें उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो रोजाना ऑफिस जाते हैं, छोटे शहर में रहते हैं या पहली बार कार खरीद रहे हैं। अगर आप थोड़ी ज्यादा स्पेस और कंफर्ट चाहते हैं लेकिन माइलेज से समझौता नहीं करना चाहते तो मारुति सुजुकी वजन आर एक संतुलित विकल्प बनती है। इसका सीधा डिजाइन, ऊंची छत और आसान एंट्री एग्जिट फैमिली यूज के लिए इसे सुविधाजनक बनाते हैं। यही वजह है कि ये कार गांव, शहर और टैक्सी सेगमेंट हर जगह दिखाई देती है। अब अगर आप माइलेज के साथ थोड़ा स्टाइल और ड्राइविंग मजा भी चाहते हैं तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट और मारुति सुजुकी बलेनो जैसे विकल्प बेहतर संतुलन देते हैं। स्विफ्ट थोड़ी स्पोर्टी फील देती है, जबकि बलेनो स्पेस और प्रीमियम कैबिन के कारण फैमिली के लिए आरामदायक है। दोनों ही माइलेज के मामले में मजबूत हैं और रीसेल वैल्यू भी अच्छी रखते हैं। अगर आपके लिए सेफ्टी प्राथमिकता है और आप मजबूत बॉडी वाली कार चाहते हैं तो टाटा टियागो सीएनजी एक समझदारी भरा विकल्प है। माइलेज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको भरोसा देती है। खराब सड़कों वाले इलाकों में यह फायदा
लंबे समय में महसूस होता है। अगर आप थोड़ा मॉडर्न लुक और फीचर्स चाहते हैं और बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो Hyundai Exter CNG एक आकर्षक विकल्प बन सकती है। इसमें माइलेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी और कैबिन फील भी बेहतर मिलती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, माइलेज सिर्फ कार पर निर्भर नहीं करता, ये आपकी आदतों पर भी निर्भर करता है। अगर आप स्मूथ ड्राइव करेंगे, अचानक ब्रेक और तेज एक्सीलरेशन से बचेंगे, सही समय पर सर्विस कराएंगे और टायर प्रेशर मेंटेन रखेंगे, तो वही कार 2 से 3 किलोमीटर ज्यादा औसत दे सकती है। छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा फर्क डालती हैं। 5 से 6 लाख रुपए के बजट में आज भी ऐसी कारें मौजूद हैं जो वैल्यू फॉर मनी की असली परिभाषा को पूरा करती हैं। ये कारें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनी हैं। कम खर्च, भरोसेमंद इंजन, मजबूत रीसेल और आसान मेंटेनेंस, यही इस बजट की असली ताकत है। तो आखिर में सही फैसला वही होगा जो आपकी जरूरत से मेल खाए। अगर माइलेज आपकी पहली प्राथमिकता है तो हल्की CNG या हाई एफिशिएंसी पेट्रोल कार चुनिए। अगर फैमिली और स्पेस जरूरी है तो संतुलित हैचबैक लीजिए। अगर सेफ्टी और मजबूती चाहिए तो मजबूत बिल्ड वाली कार चुनिए। कार खरीदना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। सही चुनाव करेंगे तो ये यात्रा आरामदायक और सस्ती रहेगी। गलत चुनाव करेंगे तो हर महीने का फ्यूल बिल आपको याद दिलाएगा कि आपने जल्दबाजी की थी। अगर आपने यहां तक पूरा कंटेंट ध्यान से सुना है तो अब आप पहले से ज्यादा समझदारी से फैसला लेने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको अपनी अगली कार चुनने में मदद करेगी। अगर ये जानकारी आपको सच में काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ईमानदार ऑटोमोबाइल कंटेंट के लिए जुड़े रहें। आगे भी हम इसी तरह बजट, माइलेज और वैल्यू पर आधारित गहराई से विश्लेषण लाते रहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई तुलना, नए आंकड़े और नए सच के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, समझदारी से खर्च करें और सही गाड़ी चुनें।